So today we are going to discuss about types of operating system. So if you are talking about the types of the operating system, then there are various parameters on the basis of which we can categorize the operating system. So the most important is the response time and how the data is entered into the system, means how the operating system operates on the data. Depending upon these two things, the operating system is divided into single user, multi-user, multitasking, multi-processing, embedded, and real-time operating system. Let's discuss single user. If we talk about single user, that means the operating system can be operated by a single user at the time. That means not more than one user can access the system simultaneously. So the single user is further categorized into two types: single user, single task, and single user, multitask. Single user, single task means that at a single moment of time, one user can have access to only one particular function or operation. यानी कि एक बार में एक ही यूजर ऑपरेट कर सकता है सिस्टम को, और वो यूजर एक बार में एक ही काम को कर सकता है सिस्टम के अंदर. दैट इज सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्जांपल पाम ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लियर नहीं है. तो जैसे पाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, जो आपके मोबाइल फोन्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या है, आप एक बार में एक ही फंक्शन को आप क्या करते हो, परफॉर्म करते हो. ठीक है, एक ही यूजर उसको ऑपरेट कर सकता है और एक टाइम पे एक ही जो फंक्शन है दैट विल बी परफॉर्म्ड इनटू द सिस्टम फॉर द सिंगल यूजर सिंगल टास्क. दूसरा था सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंगल यूजर मल्टीटास्क मींस the system can be operated by a single user only, but multiple applications can be run into the system at a same time. एक ही टाइम के ऊपर एक यूजर मोर देन वन प्रोसेसेस को अगर रन कर रहा है तो दैट इज मल्टीटास्किंग. मोर देन वन टास्क ऑपरेट हो रहे हैं. जैसे जैसे आपका जो भी आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं आपके, चाहे उसके अंदर आपके विंडोज लिया हुआ है या मैक लिया हुआ है या लिनक्स है, उसके अंदर क्या है कि भाई यूजर तो एक ऑपरेट कर रहा है, लेकिन उसके अंदर फंक्शंस आप क्या कर रहे हो, आप उसके अंदर गेम भी प्ले करने लग रहे हो, आपने बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चला रखा है, आपका एंटीवायरस भी रन करने लग रहा है, आपकी कोई अदर एप्लीकेशन भी बैकग्राउंड में रनिंग में है. ठीक है, तो होता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग. तो जितने भी आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, वो सब क्या होते हैं, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग होते हैं. फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स है, ये सब क्या है, सेम नेचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग. जिसके कुछ स्नैप्स दिखाए हुए हैं विंडोज के, जिसके अंदर मोर देन वन प्रोसेस, आपका क्रोम भी चलने लग रहा है और आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी चलने लग रही है, साथ ही साथ पैरेलल में आपने अपना म्यूजिक प्लेयर भी चला रखा है. तो दैट इज मल्टीटास्किंग. एक ही यूजर ऑपरेट कर रहा है लेकिन मल्टीपल टास्क रन कर रहे हैं साइमल्टेनियस. दूसरा जो होता है दैट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मींस the system that can be operated by more than one user simultaneously at the same moment of time. There are multiple users who are accessing the computer's resources. तो बेनिफिट क्या हो गया कि जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज थे तो वो एक बार में एक ही यूजर एक्सेस कर रहा था, तो वो कंप्लीट रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो पाते उसके. इसलिए क्या हम यूज करते हैं, मल्टी यूजर एनवायरनमेंट यूज करते हैं, जिसके अंदर मोर देन वन यूजर्स अगर सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं तो वो बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को. फॉर एग्जांपल हमने कल भी पढ़ा था टाइम शेयरिंग जो सिस्टम्स होते हैं और जो सर्वर्स होते हैं हमारे,
जो ओवर द इंटरनेट जितने भी सर्वर्स हैं, चाहे आपका गूगल का है, याहू का है, या कोई माइक्रोसॉफ्ट का है, जिसके थ्रू आप कोई भी वेब रिसोर्सेज एक्सेस करते हो, दिस ऑल आर मल्टी यूजर सिस्टम्स। ठीक है जी, क्योंकि सिस्टम उसके अंदर एक है, लेकिन उसको एक्सेस क्या कर रहे हैं, मोर देन वन यूजर्स एक्सेस करने लग रहे हैं, दैट इज मल्टी यूजर्स। फॉर एग्जांपल यूनिक्स है, वर्चुअल मशीन सर्वर्स, मेन फ्रेम जो सिस्टम्स होते हैं आपके, जो सर्वर्स के फॉर्म में हम यूज करते हैं, वो सब क्या है, जो नेटवर्क सिस्टम्स होते हैं, वो आते हैं आपके मल्टी यूजर कैटेगरी के अंदर। यानी कि उसको एक सिस्टम एक है, लेकिन यूजर्स मोर देन वन उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। फिर आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग हमने अभी बताया, जिसके अंदर क्या आ रहा है, मोर देन वन प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पैरेलली एग्जीक्यूट होने लग रहे हैं, कंकरेंटली एग्जीक्यूट होने लग रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, टास्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइडिंग जो डिवाइसेस हैं या कंपोनेंट्स हैं, वो सब क्या होते हैं, वो शेयर्ड होते हैं। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपकी रैम है, आपके प्रोसेसर है, आपके जो भी अदर इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आपने प्रिंटर अटैच किया हुआ है या कोई और डिवाइस है, वो क्या होते हैं, वो कॉमनली शेयर्ड होते हैं अमंग द ऑल अवेलेबल टास्क। जितने भी मल्टीपल टास्क रन हो रहे हैं, वो सारे सेम जो कॉमन जो फीचर्स हैं आपके सिस्टम की, उनको क्या कर रहे हैं, वो शेयर करके और फिर क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग फीचर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर जो मेन जो फंक्शन है वो सीपीयू का है। जो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू इज आल्सो शेयर्ड, क्योंकि मल्टीपल टास्क एक साथ रन हो रहे हैं और सिस्टम के अंदर प्रोसेसर क्या है, एक है, तो क्या होगा, मल्टीपल टास्क कैसे रन होंगे, वो हमने कल भी बताया था। उसके लिए क्या करना होता है, टाइम शेयरिंग करनी पड़ती है हमें। जो टाइम है प्रोसेसर का, उस टाइम को हम क्या करते हैं, स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और हर एक टास्क को क्या कर देते हैं, एक स्लॉट असाइन कर देते हैं। ठीक है जी, तो क्या होगा, उससे मल्टीपल टास्क जो एक साथ पैरेलली आपके एग्जीक्यूट होते रहेंगे, जिससे सिस्टम की थ्रूपुट, उसकी एफिशिएंसी हो क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी आपके सिस्टम। दैट इज व्हाट द एक्चुअल पर्पस ऑफ मल्टीटास्किंग, कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के सारे रिसोर्सेज को आप बेटरली यूटिलाइज कर सको। ठीक है जी, जैसे लिनक्स का ये एक स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है, जिसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस आपकी पैरेलल में रन होने लग रही है। अभी पीछे हमने विंडोज का भी देखा था। दूसरा होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, कि मल्टी प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेसिंग जो हो रही है, वो क्या हो रही है, वो मल्टीपल टाइम्स में होने लग रही है। यानी कि जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, जो आपका प्रोसेसर होता है सिस्टम के अंदर, वो जो प्रोसेसर है वो एक नहीं है, दैट इज मोर देन वन अवेलेबल इन योर कंप्यूटर सिस्टम। दैट सिस्टम इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है, मोर देन वन प्रोसेसर्स जो क्या कर रहे हैं, आपके प्रोसेसिंग करने लग रहे हैं सिस्टम के अंदर, दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है जी, तो ये भी वही कंकरेंसी जो लेवल है वो प्रोवाइड करवाता है आपके सिस्टम के अंदर, क्योंकि जब मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, तो क्या होंगे, जब एक सिंगल प्रोसेसर को ही हम मल्टीटास्किंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क उससे रन करवा सकते हैं बाय यूजिंग द टाइम शेयरिंग मैकेनिज्म या बैच सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसिंग का तो मतलब ये है कि उसके अंदर दो तीन चार प्रोसेसर्स ही अलग अलग लगे हुए हैं, तीन चार पांच दस कितने भी प्रोसेसर्स होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स, वो पैरेलली क्या करने लग रहे हैं, एग्जीक्यूशन करने लग रहे हैं। तो क्या होगा, उससे कंकरेंसी लेवल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। जहाँ पे एक सिस्टम जितना काम करता है, अगर उसके अंदर 10 प्रोसेसर लग गए, तो 10 सिस्टम के जितना वो एक ही सिस्टम क्या करेगा, काम करेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसर तो हमने कितने लगा दिए, 10 लगा दिए, 10 20 50, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आर देयर that can be achieved in the system, and same concurrency level will be increased। जितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स बढ़ेंगे, उतनी ही जो मल्टी लेवल प्रोसेसिंग है, जो कंकरेंसी है सिस्टम के अंदर, वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी, तो जनरली बात करें तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स वो होते हैं जिनके अंदर एक सिंगल सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर यूनिट्स आर अवेलेबल, और वो क्या करते हैं, दे कैन परफॉर्म, दे कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट टास्क
एट द सेम टाइम। ठीक है जी, होते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। दिस इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर आपके एक जो मेन सिस्टम बस होती है, सिस्टम बस मैंने पहले बताया था, ये क्या होते हैं, इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो वायर्स जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल टर्म्स में, वो कंप्यूटर सिस्टम के टर्म में हम क्या बोलते हैं, उनको बसेस बोलते हैं। तो जो सिस्टम मेन सिस्टम बस होती है, उसके साथ में क्या होती है आपकी, एक शेयर्ड मेन मेमोरी होती है जहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, और क्या होते हैं उसके साथ में, जो मेन सिस्टम बस उससे जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। प्रोसेसर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है जी, और जो शेयर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो अटैच्ड होते हैं सिस्टम के साथ। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट फिर आता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड का मतलब क्या है? एम्बेडेड मीन्स समथिंग दैट इज फिक्स्ड इनटू ए डिवाइस, जो परमानेंटली एम्बेड किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है किसी पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर, दैट इज नोन एज एम्बेडेड। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? एस वो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिस्टम जिसके अंदर, जिसको आपके एक पर्टिकुलर जो मशीन है, उस मशीन के अंदर ही क्या कर दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ट कर दिया, फिक्स कर दिया है। दैट इज स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑपरेशन, स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शंस। तो इनके अंदर स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो रिसोर्सेज जो होंगे आपके, वो भी क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। क्योंकि लिमिटेड मींस क्योंकि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, तो जो रिसोर्सेज उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, ओनली दोज रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल विद द मशीन। जैसे पीडीएज होता है, आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। ठीक है जी, जो असिस्ट करते हैं टू डे रूटीन टास्क के अंदर यूजर्स को। तो उसके अंदर क्या होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो स्पेसिफिक टास्क वो ही परफॉर्म करता है। दूसरी अगर बात करें हम, तो आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होती हैं आपकी। ठीक है जी, तो वॉशिंग मशीन का काम क्या है, सिर्फ कपड़े धोने का है। तो उसके अंदर हमने क्या फिक्स कर दिया, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड कर दिया हमने उसके अंदर, जिसके अंदर क्या कर दिया, टास्क डिफाइन कर दिया कि भाई इसको सिर्फ क्या करना है, कपड़े धोने का काम करना है। और वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स इन अ डिफरेंट वेज, जैसे वुलन क्लॉथ्स है उनके लिए अलग प्रोग्रामिंग है, आपके जो कॉटन के कपड़े उनके लिए अलग है। ठीक है, आपके इस तरह से रेयन के कपड़े उनके लिए अलग से प्रोग्रामिंग की हुई है। ठीक है, और उसके अंदर एक टर्बो क्लीन भी होता है, जो मशीन को पूरी तरह से क्लीन करने के लिए होता है। यानी कि जो उसके अंदर फिक्स रिसोर्सेज हैं और उन्हीं रिसोर्सेज को उसको क्या करना है, ऑपरेट करना है। तो दैट इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, आपके आजकल स्मार्ट टीवीज आने लग गए, एलईडीज, उसके अंदर क्या होता है, यही एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या करता है, फिक्स काइंड ऑफ जो फंक्शनैलिटी है वो प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है जी, तो ये क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और एक्सट्रीमली एफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्ट तो इसलिए क्योंकि मशीन तो एक, मान लो वॉशिंग मशीन है, तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर वो तो है ही है। अब उसके अंदर जो अगर बात करें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो वो तो एक छोटी सी एक स्मॉल सिलिकॉन चिप होती है, उस चिप के ऊपर ही पूरा बिल्ट होता है वो। ठीक है, तो क्या होता है, साइज इसका कॉम्पैक्ट होता है और हाईली एफिशिएंट होता है, क्योंकि इसको लिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शंस भी परफॉर्म करने होते हैं। फिक्स्ड फंक्शन है उसके, पांच सात, दो चार जितने भी फंक्शन है, वही उसको बार बार रिपीट करने होते हैं। तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, हाई होती है। जैसे आपके एटीएम मशीन्स भी होगी, आपके एयरप्लेन्स हो गए, आपके जो डीएसएलआर होते हैं, आपके जो डिजिटल कैमराज होते हैं, स्पेसिफिक जो प्रोफेशनल कैमराज होते हैं, आपका जीपीएस नेविगेशन है, एलिवेटर्स हैं आपके, जो ये एलिवेटर्स जो आपके मॉल्स वगैरह में आप गए हो, आपने देखा एलिवेटर्स चल रहे होते हैं, उन सब के अंदर ये सब क्या होते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ये गाड़ी के अंदर जो नेविगेशन सिस्टम होता है आजकल सबके अंदर, आपका आपने देखा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आते हैं, जिसके अंदर आप म्यूजिक भी चलाते हो, आप उसके अंदर जीपीएस भी चलता है, आप उसके अंदर
मोबाइल की कनेक्टिविटी भी आप उसके अंदर ले सकते हो। ठीक है, वो सब क्या होते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजिटल कैमरा। आजकल डिजिटल कैमराज भी क्या आने लगे, स्मार्ट डिजिटल कैमराज आने लगे, जो डीएसएलआर की बात कर रहे हैं उसके अंदर भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आने लग गया, जो आपके स्मार्टफोन की तरह ही क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं। ठीक है जी, तो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम के अंदर क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। जो रियल टाइम एप्लीकेशंस जो होती है, उन एप्लीकेशंस के अंदर क्या यूज करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम का जो जनरल मीनिंग है वो ये है कि भाई रियल टाइम का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल में जो चीज हैपनिंग है आपके सराउंडिंग में, आपके एनवायरनमेंट या आपके कहीं पे भी लोकेलिटी के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि रियल टाइम ऑपरेशन ये डिमांड करता है कि भाई आपको एक काम जो है 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना है। तो रियल टाइम का मतलब ये है कि वो काम 1 सेकंड में ही सिस्टम जो है उसको कंप्लीट करेगा, ना 1 सेकंड से ज्यादा लेगा और ना ही 1 सेकंड से कम। वो एग्जैक्ट 1 सेकंड के अंदर ही उस फंक्शन को, उस टास्क को परफॉर्म करेगा। दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज टर्म्ड एज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि इसका जो रिक्वेस्ट, जो रेस्पॉन्स जो होता है सिस्टम का, दैट इज हाईली फास्ट, यू कैन से क्विक। और जो इसका रेस्पॉन्स जो होता है वो आपको ऑलरेडी पता है। तो आपको पता है भाई इस सिस्टम को, जैसे कि भाई मान लो 2 सेकंड के अंदर एक टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, तो 2 सेकंड के अंदर, क्योंकि वो क्या है 2 सेकंड के अंदर करना, इसका मतलब क्या है, हमें वो पहले से पता है कि भाई इस टास्क को 2 सेकंड में ही कंप्लीट होना है। ठीक है जी, तो दैट इज प्रिडिक्टेबल रेस्पॉन्स, कि आपने पहले से पता है कि इसका रेस्पॉन्स कितनी देर में आना है। और 2 ही सेकंड में उस सिस्टम को, अगर वो उस टास्क को परफॉर्म कर दिया सिस्टम ने, तो दैट मीन्स द सिस्टम इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, तो इसके अंदर जैसे अगर हम स्पेसिफिक बात करें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपने देखा होगा, एनी आइडिया अबाउट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? कोई बता सकता है कि रियल टाइम के अंदर कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपने देखा हो कि उसके अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है? एनीवन? हाँ जी, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस सर। Yes, sir. प्लीज रिप्लाई ना, और यू स्लीपिंग ऑल? बताओ, इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम में आपने कोई ऐसी सिस्टम देखी हो, ऐसी प्रोसेस देखी हो जिसके अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है? कंसेप्ट मैंने बता दिया कि भाई जिस जो उसको काम 1 सेकंड में ही करना है, वो उसको एग्जैक्ट 1 सेकंड में ही करेगा, तभी वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं तो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा ऐसा प्रोसेस, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म आपने देखा है अपने रियल लाइफ के अंदर जहाँ पे ऐसा होता है, जहाँ पे टाइम वेरिएशन नहीं हो सकता? एनीवन? एनी गेसेस? सर नेटवर्क हो सकता है क्या? नेटवर्क? लाइक सर रास्पबेरी पाई है एयर सर। ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक है सर, जैसे यस, सर सर एयर उसको ट्रैफिक। इमीडिएटली इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना पड़ता है उसके लिए। एग्जैक्टली, एयर ट्रैफिक जो सिस्टम होता है आपका, उसके अंदर क्या होता है भाई, एक एरोप्लेन को 10:02 पे उसको उड़ान भरनी है। ठीक है, और दस, और वो 10:02 पे ही उड़ान भरेगा। ठीक है, वो तो भर ली, वो तो एक क्या हो गया, एक पर्सपेक्टिव हो गया उसका। अब एयरप्लेन जो क्या है, यस एयर के अंदर फ्लोट कर रहा है, उस टाइम पे उसके सारा क्या होता है, सिस्टम कंप्यूटराइज सिस्टम होता है उसका। तो उसके अंदर हर एक जो फंक्शन है, चाहे उसका इंजन जो चल रहा है, चाहे उसके अंदर अदर जो लाइटिंग मैकेनिज्म्स हैं, अदर जो उसके सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, ठीक है,
वो सब क्या होते हैं, वो सब रियल टाइम के अंदर क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। क्योंकि एक भी चीज अगर एक सेकंड के भी इधर से उधर होगी, मान लो जनरली एयरप्लेन्स के अंदर 2 इंजन होते हैं, बाई चांस अगर वन इंजन गेट्स फेल्ड, तो व्हाट विल यू डू? तो आपको कुछ नहीं करना, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। सिस्टम जो है, बस आंख बंद ना 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 ना, जो सिस्टम जो है दैट विल ऑटोमेटिकली ऑपरेट ऑन द सेकेंड इंजन, यानी कि जैसे ही फर्स्ट इंजन बंद होगा वो ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा पूरा कंट्रोल सेकेंड इंजन के ऊपर, और तुरंत विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स दूसरा इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर उन दोनों के बीच में अगर 2-4 सेकंड का भी गैप आ जाए तो क्या होगा, द एयरप्लेन विल गेट डिसबैलेंस्ड, और एक बार डिसबैलेंस हो गई तो फिर समझो वो हो ही गई। तो दैट इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा जो बेसिक जो एग्जांपल आपने देखा है, आपको शायद ध्यान नहीं है किसी को भी, दैट इज योर ट्रैफिक सिस्टम। जो आपके ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम, उसके अंदर क्या होता है, आप गुड़गांव के अंदर इफ्को चौक के ऊपर खड़े हो, वहां पे उसके ऊपर से 6-7 रास्ते क्या हो रहे हैं, वहां से इमर्ज होने लग रहे हैं वहां से। अब वहां पे ट्रैफिक सिग्नल का क्या होता है, वहां पे क्या कोई भी चौक हो जिसके ऊपर आपका ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, अब उसके अंदर क्या होगा, एक बाकी सब व्हीकल क्या होते हैं, स्टॉप्ड होते हैं एक्सेप्ट ओनली वन लेन, एक लेन के व्हीकल कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, बाकी सारे व्हीकल क्या होते हैं, ब्लॉक्ड होते हैं, वो वहीं पे स्टॉप्ड होते हैं। कब तक, जब तक कि वो लेन ना बंद हो जाए और फिर दूसरी लेन चलती है। तो वो सब कौन कौन डिसाइड करता है, वो ट्रैफिक लाइट्स जो वहां पे लगी हुई है चौक के ऊपर, वो ट्रैफिक लाइट्स डिसाइड करती हैं कि कौन सी लेन स्टार्ट होगी, यानी कि जिसकी ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन है वो लेन चलेगी, बाकी जिसकी रेड होंगी वो सारी बंद रहेंगी। अब क्या हो कि अगर इनके अंदर 1 सेकंड का वेरिएशन हो जाए, और एक ग्रीन है और दूसरी वो रेड होने से पहले ही दूसरी ग्रीन हो जाए 1 सेकंड पहले ही, तो क्या होगा। अब कोई ये थोड़ी देखता है कि दूसरी लेन चल रही है रुकी हुई है, जनरली ध्यान नहीं था। जनरली जो ट्रैफिक के अंदर जो होता है, दैट द मेन कंसंट्रेशन इज ऑन द ट्रैफिक लाइट। जब तक लाइट, जैसे ही लाइट ग्रीन होगी तो कोई नहीं देखता कि आगे क्या है, वो डायरेक्ट एक्सेलरेटर प्रेस और गाड़ी आगे। अब आगे क्या आएगा वो आगे वाला ही जानता है, ठीक है जी। तो वहां पे क्या होगा, अगर 1 सेकंड का भी वेरिएशन अगर हो गया तो वहीं पे पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, और सारे व्हीकल्स एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, वो कोलाइड हो जाएंगे। तो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिंग कंडीशंस, जिसके अंदर हैवी डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ऐसी कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं भाई इसके अंदर, ठीक है जी। सर रेलवे में भी तो सेम हुआ फिर उसका भी वही है। हाँ, रेलवे के अंदर भी होता है, रेलवे के अंदर भी वही यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। आपकी मेट्रो है, मेट्रो के अंदर भी वही यूज होता है। आपका वेदर फोरकास्टिंग है, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर भी वही यूज होता है। आपका जो ये जो है नेचुरल जो कैलेमिटीज, जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो सिस्टम होते हैं आपके, ठीक है, जो अर्थक्वेक आ गया या और कोई टोर्नेडो आ गया या और कुछ आ गया, तो उनके लिए भी वही सिस्टम ऑपरेट करते हैं, जिनको क्या करना आता है, हाई हाई लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटीज जो डाटा होता है उसको कंप्यूट करना होता है, एनालाइज करना होता है, और रियल टाइम जो रिजल्ट्स हैं वो जनरेट करने होते हैं, ठीक है। तो यस these सर। are the different kind of applications of real time operating system। एरोस्पेस के अंदर भी यूज होता है। आपका डिफेंस सिस्टम जो होता है, डिफेंस के अंदर चाहे आपका ये जो एयरफोर्स है या आपका नेवी है, जिसके अंदर जितने भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं आपके या शिप्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होते हैं भाई। एविएशन के अंदर, आपके एविएशन जो आपने बताया एरोप्लेन्स वगैरह, वो सब भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटेड होते हैं। मेडिकल के अंदर इतनी हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आई हुई हैं आज के दिन, मेडिकल के अंदर वो सारी मशीन्स रियल टाइम ऑपरेटेड होती है, ठीक है। सिक्योर क्लाइंट्स, कोई जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपने जो सर्वर्स हैं या और जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं उनको रियल टाइम के अंदर रखते हैं, ताकि जो रेस्पॉन्स जो है
वो क्विक मिले यूजर्स को। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर यूज करते हैं और एम्बेडेड डिवाइसेस के अंदर। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क।